ऐसा कुछ लोग तो भाग गए हैं, कुछ लोग सीमा के हाथों बिक गए हैं, कुछ लोगों ने हार मान ली है और कुछ लोग कहीं कहीं मतलब तितर बितर हो गए। तो खुशखबरी 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 दोस्तों, हैदर भाई का वीज़े का काम मुकम्मल हो गया। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैंने खुद ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और मुझे इसलिए वीज़े के हवाले से कुछ ज़्यादा ही जानकारी मौजूद है मेरे पास। और पिछले दिनों मैं अम्बेसडर से मुलाकात के लिए भी गया था और अभी रिसेंटली फिर दोबारा से मैं जो है 15 तारीख के बाद जो है वो जा रहा हूँ अम्बेसडर से मुलाकात के लिए। खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हैदर भाई को तो खुशखबरी मिल चुकी है। वो खुशखबरी है क्या दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा कल मोमिन मलिक जी आए थे और मोमिन मलिक जी ने भी आकर कुछ लोगों को लथाड़ा था और हैदर भाई का भी ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हैदर भाई पुरुम्मीद नज़र आए और ये कहते हुए नज़र आए कि हमारा जो भी काम है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब बैकडोर राब्ते हमारे हो रहे हैं, बैकडोर सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ अर्सा पहले हैदर भाई ने कुछ जो है नाराज़गी का इजहार किया था, कुछ खफा थे शायद वो मोमिन मलिक जी से, लेकिन अब हैदर भाई बिल्कुल मुतमईन हो चुके हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि उनके वीज़े का काम कहाँ तक पहुँचा है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी लोग ये कह रहे थे ना, फेक जो खबरें चला रहे थे कि वीज़ा नहीं मिलेगा, जो फेक चीज़ें बता रहे थे कि केस ख़त्म हो चुके हैं, मैं आप लोगों को बता दूं केस एक अभी कुछ अर्सा पहले एक केस ख़त्म हुआ था जो कि हैदर भाई की तरफ से ये कहा गया था इसके ऊपर FIR करने का जो केस किया गया था। तो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक कोई भी ओवरसीज़ जो है वो दूसरी कंट्री का हो, ख़ासतौर पे पाकिस्तान का, हिंदुस्तान में किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। उसी चीज़ को लेकर कोर्ट ने हैदर को बुलाया था तो हैदर वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, यानी कि हाज़िर नहीं हुए क्योंकि हैदर भाई को वीज़ा नहीं मिला था। तो इसीलिए वो केस डिसमिस हुआ था या वो केस खारिज हुआ था, वरना सारे केसेस लगे हुए हैं और सारे केसेस में से बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल चुकी हैं। दोस्तों कुछ लोगों को थोड़ा मतलब मान लीजिए कि कुछ लोगों को अभी ये शो करवाने के लिए कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मोमिन मलिक जी ज़्यादा बात नहीं करते ताकि वो लोग खुलकर खेलें। वरना जब भी मोमिन मलिक जी खुलकर चीज़ें बताते हैं ना तो लोग जो उनके विरोधी हैं ना हैदर भाई के और मोमिन मलिक के, वो खुलकर सामने आ जाते हैं। इसीलिए मोमिन मलिक जी की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी ख़ास तौर पे कि किसी को कोई खबर ना दी जाए, लोगों को यही कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए ये मायूसी फैलाई गई थी, वरना अब बहुत बड़ा काम हो चुका दोस्तों। हैदर भाई के वीज़े के हवाले से बहुत ही बड़ा काम हो चुका। आप यकीन मानिए कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि हम सब लोग खुश हैं। और खुश की वजह क्या है? ज़ाहिरी बात है, आप लोगों को पता है बहुत जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले। वो कब जाने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल ये है कि कब जाने वाले हैं, किस तरीके से जाने वाले हैं। तो मैं इतना कहूँगा आप लोगों से जो हैदर भाई के सपोर्ट में हैं, जो हैदर भाई को चाहने वाले हैं, उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा और सब्र बनाए रखिए क्योंकि हमने कुछ लोगों को डाइवर्ट करना था, इसीलिए ये इधर उधर की बातें जो है हो रही थी सोशल मीडिया पर। अब उन लोगों का ध्यान भटक चुका, तो अब ये काम भी कंप्लीट होने वाला है। और हैदर भाई की जो कल वीडियो आई थी उसमें भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि हैदर भाई कितने अच्छे अंदाज में और खुशो खुर्रम थे और वो अपनी चीज़ें बयान कर रहे थे। दोस्तों AP सिंह को सीमा ने कॉल की है और कॉल में क्या कुछ बातें हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ AP सिंह का एक ख़ास शख्स रबूपुरा गया था, रबूपुरा में कुछ चीज़ें लेकर गया था रबूपुरा से, क्योंकि रबूपुरा के लोग, आप लोग जानते हैं ना कि सीमा और जो AP सिंह है उनका चक्कर क्या है, आप लोग जानते हैं। अब जब इसको ट्रोल किया जाता है, इसकी फैमिली को ट्रोल किया जाता है AP सिंह को, तो ये कहता है मेरी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है, क्यों? अरे पागल आदमी, तो अपनी बहन बेटियों को भेजना सीमा के पास इसको ट्रेनिंग लेने के लिए, भेज दे ट्रेनिंग लेने के लिए। और आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हैदर भाई के जो मोमिन मलिक जी हैं, जितने भी केसेस मोमिन मलिक जी ने डाले हैं उनमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ उनको मिल चुकी हैं। जैसे कि बच्चों का जो है वो कस्टडी लेना है, तो मोमिन मलिक जी बहुत जल्द दोस्तों बच्चों की कस्टडी लेने जा रहे हैं। आप यकीन मानिए जैसे ही सीमा के हाथ से बच्चों के हाथ दूर होंगे तो सीमा तड़पेगी, तिल मिलाएगी, जैसे मछली पानी के बगैर तिल मिलाती है ना, ऐसे सीमा अब तिल मिलाने वाली है। और मेरे पास एक खबर ये भी है कि मोदी जी ने जो ऑर्डर दिया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था तमाम तर इदारों को कि इन जितने भी घुसपैठिए उनको सबको निकालो, तो उनमें सीमा का नाम भी आ चुका है। तो सीमा बहुत जल्द डिपोर्ट भी होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता कि सीमा डिपोर्ट हो, मैं ये चाहता हूँ कि सीमा जेल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि सीमा को वहाँ पे सज़ा मिले, मैं ये चाहता हूँ कि सीमा को आने जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तक रहेगा, जब तक आने वाले लोगों को एक सबक मिले, ऐसी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तान के लोगों को प्रसन्न कर रही है, खुश कर रही है, रबूपुरा के लोगों को ख़ास तौर पर लुभा रही है और ख़ास तौर पे इसके जो चाटुकार देवर हैं उन लोगों को बड़ा खुश कर रही है।
उन लोगों के लिए तो ये सती सावित्री है, उन लोगों के लिए तो ये देवी है, उन लोगों के लिए तो ये नेशनल भाभी है, उन लोगों के लिए तो इसको ये ब्रांड एम्बेसडर है हिंदुस्तान की, उन लोगों के लिए तो बहुत सारे लोग इसको, आपने देखा ना पिछले दिनों सुना होगा, एक औरत इनको कभी द्रौपदी का नाम दे देती थी, कभी इसको कहती थी राधे कृष्णा जी के साथ इनकी तुलना करती थी। तो दोस्तों ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है पीले रंग का। लोग कहते हैं ना काले रंग का धब्बा, मैं अक्सर पीले रंग का धब्बा कह देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पीले रंग का धब्बा। बहरहाल दोस्तों मोमिन मलिक जी अपना काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ देने वाले हैं वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ होंगी ना कि आप लोग रोज़ाना की बेस पे आपको एक दो रोज़ाना की बेस पे एक दो खुशखबरियाँ मिला करेंगे। और मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा है कि इस महीने अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में कोई वो 10-15 दिन और वेट करेंगे, अगर हैदर को वीज़ा मिल जाता है तो ठीक, वरना वो पाकिस्तान खुद आएंगे। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि हैदर भाई को, मोमिन मलिक जी को पाकिस्तान आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोमिन मलिक जी जो है जिस तरह उन्होंने काम कर दिया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदर भाई को वीज़ा मिल जाएगा और वो चले जाएंगे। और वीज़े के हवाले से एक बड़ी खबर और भी है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जो है फिर हमारे जो दुश्मन हैं, जो हैदर भाई के दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वो लोग सतर्क हो जाते हैं। अभी भी लोगों ने कितना कितना फेक प्रोपेगेंडा किया, कहाँ तक वो गए, क्या कुछ करते रहे, लेकिन सब हमारे सामने है। इन लोगों को हम इस दफ़ा मौका नहीं देंगे। पहली बात, इन लोगों को इस तरह का मौका नहीं देंगे कि ये जितना मर्जी चीखे चिल्लाएं पिटें, हम इनको ये मौका नहीं देने वाले, क्योंकि AP सिंह फिर से कोई अर्चना पैदा कर सकता है। दोस्तों इतना गंदा इंसान है कि केस लंबा करने के लिए, देखिए जब झूठी एप्लीकेशन कहीं दी जाती है ना, तो मान लीजिए अगर एप्लीकेशन में 6 महीने का 2 महीने का भी टाइम लगे, जाहिर है कि टाइम तो ज़ाया होगा ना। पहले ही हैदर भाई 2 साल हो चुके हैं हैदर भाई को अपने बच्चों को पाने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों से बात करने के लिए वो तरसे हुए हैं, और हम उनके दुख में बराबर के शरीक भी हैं। हम हमेशा से हैदर भाई के साथ हमदर्दी करते हैं, और जितने भी यूट्यूबर हैं ना इस केस को जो देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोगों को हम सलाम पेश करेंगे, सब माओं को, सब बहनों को, जो हमारे दोस्त हैं जितने भी हैदर भाई की सपोर्ट में, उन सब लोगों को हम सलाम करेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और जब हैदर भाई की, मैं बार बार बोलता हूं, जब हैदर भाई अपने बच्चों को लेकर आ रहे होंगे पाकिस्तान, उनका व्लॉग देखेंगे ना, आप लोगों की भी आंखों में आंसू आएंगे और हमारी भी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि हमने वो मनाजर देखना चाहते हैं, वो मनाजर हम फील करना चाहते हैं कि जब हैदर भाई अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ रहे होंगे तो वो क्या ही खूबसूरत मंजर होंगे, क्या ही जज्बाती मनाजिर होंगे। और जैसे कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा था कितने लोग जुड़े थे इस केस में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग तो भाग गए हैं, कुछ लोग सीमा के हाथों बिक गए हैं, कुछ लोगों ने हार मान ली है, और कुछ लोग कहीं कहीं मतलब तितर बितर हो गए। तो याद रखिएगा, हम लोग शुरू से डे 1 से हैदर भाई के साथ लगे हुए हैं और लास्ट डे तक हम चलेंगे। और इंशाल्लाह मोमिन मलिक जी हों, जितने भी बहन भाई दोस्त इस केस को देख रहे हैं, उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, उन सबको थैंक्स भी बोलेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से हम उनको सल्यूट भी करेंगे। ज़ाहिरी बात है, एक बाप, मजबूर बाप है जो अपने बच्चों को पाने के लिए जो है वो तरस रहा है। बहरहाल अब अच्छी खबरें आ चुकी हैं, और अच्छी खबरें किसी भी लम्हे आप लोगों को सुनाई देंगी, और एक एक करके 1 बाय 1 रोज़ाना आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिला करेंगी। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।